द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मैं पास्टर जयमाला आपके सामने एक प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन लेके आई हूँ। और नया नियम में रोमियो का अध्याय 8 वचन 18 से लेकर हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। हालेलुया। क्या है? आगे चल के जो हमारा भविष्य है उसमें प्रकट होने वाली महिमा। हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो का अध्याय 8 वचन 18 में कहता है प्रभु, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उसकी महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं समझता हूँ, पौलुस कहता है, पौलुस का है ना रोमियो। हाँ, तो क्या कहा है? परमेश्वर का दास कह रहा है यीशु मसीह का, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख जो अभी हम लोग दुख में है, क्लेश में है, संकट में है, तो उसके सामने ये जो अभी हम परमेश्वर का जो महिमा आने वाला है, स्वर्ग का राज आने वाला है, हम स्वर्ग में उठाए जाने वाले हैं, तो आगे चल के हमें क्या है? खुशी है। हालेलुया तो ये अभी जो दुख सह रहे, परमेश्वर मुझे बात कर रहे हैं कि ये मुझसे ही बात कर रहा है और आप लोग से भी बात कर रहा है कि अभी जो कुछ दुख है, क्लेश में हो, तुम टेंशन में हो, कुछ पीड़ा में हो, तो आगे जो तुम्हें मिलने वाला है वो बहुत महिमा में है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जो हम पर प्रकट होने वाली है। तो ये दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आगे चल के क्या है? हमको बहुत अच्छा है। हमारा परमेश्वर ने हमारे लिए लाइफ टाइम अच्छे सोच के रखा है। हम थोड़े से में ये हार मानने कि ऐसा कैसा, हम लोग इतने अच्छे रहते हैं, ये करते हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो लेकिन अभी परमेश्वर में ये अभी बोलते आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे मन में मैं सोच रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस वचन के जरिए जवाब दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आपके नाम को महिमा देती हूँ, आपके नाम को ऊंचा उठाती हूँ प्रभु, और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं इस दुख और क्लेश के सामने, दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हमारे ऊपर प्रकट होने वाली है आगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि 19वां वचन कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने की बाट जो रही है। हालेलुया हालेलुया। क्या कह रही है? क्या कर रही है सृष्टि? परमेश्वर के आने की बाट जो रही है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। और कौन बाट जो रहे हैं? जो परमेश्वर के बच्चे हैं, सब बच्चे हैं। लेकिन अभी आप लोग अभी तक उसको नहीं ये कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है आपको। लेकिन इस राष्ट्र में जितने लोग हैं यीशु मसीह को जानते हैं, वो सब उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा परमेश्वर कब आएगा। ताली बजाओ, पहले से बोल के रखते हैं तो याद आना चाहिए कि हमारा परमेश्वर आने वाला है, इसके लिए आपको ताली बजाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो लोग कैसे कर रहे हैं? आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं, आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि हमारा परमेश्वर आने वाला है। आमीन हालेलुया। जैसे मिस्र देश के लोगों के ऊपर 400 साल वो राजा जुल्म कर रहा था, तो वो बाट जो रहे थे कि हमारा परमेश्वर हमारा इस चंगुल से हमें छुड़ाएगा, इस मुसीबत से हमें बचाएगा। तो उन्होंने 400 साल रास्ता देखा। कितना? 400। पहले के लोग 800-900 साल जीते थे, या अभी नहीं जी रहे, अभी 120 है लास्ट। नहीं, मतलब जो पीढ़ी है ना, पर अभी बाइबल में लिखा है लास्ट 120 है। नहीं तो कोई 20 में, कोई 30 में, कोई 25 में जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने की बाट जो रही है। तो कभी प्रकट होगा यीशु मसीह, कभी यीशु मसीह आएगा, हमें कब ले जाएगा स्वर्ग में, ऐसे बाट जो रहे परमेश्वर के लोग। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से है। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। सृष्टि क्या है? अपनी इच्छा से नहीं है, ये परमेश्वर ने रचा है सृष्टि को। हालेलुया। हालेलुया। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा बगैर नहीं रह सकते इस पृथ्वी पर। परमेश्वर की इच्छा है, जब तब तक हम हैं। उसकी इच्छा हो गई, अभी इसको इधर उठाना है, इसको ये कुछ काम कर नहीं रहे हैं, और जो काम करके हो रहा है पूरा, उसको बोलते हैं चल अभी इसका काम हो गया, इसने मेरा काम कर दिया, तो अभी मैं इसको थोड़ा नींद देने वाला हूँ। फिर जिस दिन न्याय का दिन आएगा, सबको उठाएगा मरे हुए से, और उठ के सबका न्याय होगा। इंसान ये मरता है ना, तो क्या करता है? निज धाम में चला जाता है, मतलब सोता है एक जगह पे, सबको सोए हुए हैं। और फिर बाद में न्याय करने का दिन आने वाला है, जब पूरे राष्ट्र को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनेगी, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु ही प्रभु है, और हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम से टिकेगा। तो तब भी पूरा सुसमाचार हर एक राष्ट्र में फैलाया जाएगा, तब यीशु मसीह आएगा न्याय करने के लिए। और तब जो मरे हुए हैं तो क्या करेंगे? वो उठ जाएंगे, प्रभु जिंदा करेगा और सबका न्याय करेगा। हालेलुया। तो हमको डर के रहना है। हालेलुया। हालेलुया। व्यर्थता के अधीन इस आशय से की गई है। हालेलुया। कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है? ये पूरी सृष्टि क्या है? विनाश में है। इस सृष्टि के लोग क्या है? पाप के अंधेरे में है, पाप के अंधेरे में है। हालेलुया। तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? उनको ये छुटकारा देना है। परमेश्वर को जो पाप में गिरे हैं, तो उनको यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। लेकिन जब वो आएंगे यीशु मसीह के पास, तब उनको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। 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 और फिर परमेश्वर की संतान की परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्र प्राप्त करेगी। मतलब परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर क्या करेगा? उनको उस पाप के अंधेरे से छुड़ाकर, दास गुलाम बने हुए उससे छुड़ाकर, परमेश्वर शैतान के हाथों में गुलाम बने हुए उनसे छुड़ाकर प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? सबको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जानता है ये जो सारी सृष्टि है क्या करती है? अब तक करा रही है, पीड़ा सह रही है, तकलीफ में है। जो परमेश्वर में है वो भी तकलीफ में है। वो लोग परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देते हैं। शैतान के हाथों में पूरा राष्ट्र गया है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि शैतान के हाथों से छुड़ाकर उसके स्वतंत्र करना है परमेश्वर को, बच्चों को। हालेलुया। हालेलुया। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप अपने में ही हालेलुया कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह से छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम क्या कर रहे हैं? प्रभु में है तो भी हमको क्या हो? ले पालक होने की अर्थात अपनी देह से छुटकारे की बाट जोते हैं। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम क्या कर रहे हैं? प्रभु में है तो भी हमको क्या हो? हम भी कराते हैं। हालेलुया। और छुटकारे की बाट जो रहे हम लोग। हालेलुया। और इस आशय के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। हमारा क्या हुआ है कि हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला है और हमारा क्या करने वाला है? उद्धार किए, हम छुटकारे, हमको भी छुटकारा मिले और हम भी प्रभु के स्वर्ग के राज्य में जाए, इसके लिए हम भी बाट जो रहे यीशु मसीह। हालेलुया। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने आए तो फिर आशा कहाँ रही? हालेलुया। हालेलुया। क्या है? हम वस्तुओं की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? हालेलुया। क्योंकि जिस वस्तु को आप देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। क्योंकि हम
हमारा परमेश्वर किसी मूर्ति पे नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र आत्मा के रूप में है। और हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है और जिसमें हमारा परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं कर रहे। जो हम नहीं दिखता है उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। जो नहीं दिख रहा है उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। दिखेगा तो देख के तो कोई भी नमस्कार करता है, लेकिन हम अभी जो नहीं दिखता है उसके ऊपर हमने भरोसा किया है और उसके ऊपर हम चलते हैं और उसके धीरज से हम परमेश्वर के आने की, यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह का कि हमको क्या करना है? अभी ये जो दुख है, संकट है, तकलीफ है, उसमें थोड़ा हमें सहना है। बाद में हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छे में हम लोग चलने वाले हैं। बहुत अच्छा परमेश्वर आपको करने वाला है। जीवन में सब हमारा आपको स्वर्ग का राज्य मिलने वाला है। हम स्वर्ग में मरण नहीं है, दुख नहीं है, रोना नहीं है, टेंशन नहीं है, कमाने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे और परमेश्वर के समीप हम रहेंगे। यीशु मसीह का प्रकाश, ये लाइट की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यीशु मसीह का जो परमेश्वर का प्रकाश है उधर से निकलता है, हृदय से, वही हमारे प्रकाश रहेगा और शोक के दिन चले जाएंगे और हमारा जीवन आनंदमय होगा। तो इसके लिए परमेश्वर बोलता है धीरज धरो, धीरज रखो और परमेश्वर यीशु मसीह की बाट जोते रहो कि वो आने वाला है। और जल्द से जल्द उसके भवन में, हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें प्रार्थना में आना है, प्रार्थना करना है, उसकी आज्ञा पालना है, पाप नहीं करना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है और आपस में प्रेम रखना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुंदर सा वचन दे दिया और मैं नहीं बोल पा रही थी, लेकिन परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और परमेश्वर हमारे मुंह से बोला, पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई की वचन देने के लिए। मैं इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और आज का वचन सब जन ने आत्मसात ग्रहण किया होगा और परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छा कार्य करेंगे। आप बाट जोते रहिए। परमेश्वर का वचन के परमेश्वर आने वाला है। जो कुछ दुख में और संकट है, संकट में चल रहे हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, संकट में चल रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि ये दुख और पीड़ा आगे जो महिमा आने वाली है, प्रकट होने वाली है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। इसके लिए आनंदित रहो, खुश रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु हमारा प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। और हमें शैतान दुख देता है, तकलीफ देता है, रुलाता है और उसकी इच्छा है कि परमेश्वर के बच्चे रोए, लेकिन हमें रोना नहीं है, हमें आनंद में चलना है, खुशी मनाना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है और परमेश्वर हमें बादलों में लेकर उठा के लेके जाने वाला है और हमें उसके बच्चे, राजकुमार और रानी के जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया है। और यीशु मसीह का वचन कहता है, तो मैं सबको कह रही हूँ कि मैं पास्टर आपसे मैं बात कर रही हूँ, जो कोई बीमार है, दुख में है, संकट में है, हर चीज़ के लिए आप प्रार्थना ले सकते हो। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके बीमारी की जगह पर आप हाथ रखिए और उस जगह पर आप हाथ नहीं रख सकते तो आपके छाती पर, सीने पर हाथ रखिए और परमेश्वर आपको यीशु मसीह चंगाई दे देगा, क्योंकि ना किसी बल से ना किसी ताकत से, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से सब कुछ संभव है। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब हर प्रयत्न सफल असफल हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि हमने जितना करना था हमारे जरिए तो कर दिया, लेकिन अब आपके परमेश्वर के पास, भगवान के पास आप हाथ जोड़ो, उससे प्रार्थना करो, वो तुम्हें ठीक करेगा, ऐसे बोलते हैं। तो हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमें ठीक करेगा, हमको चंगाई देगा, ऐसा आप विश्वास करते हो तो आज आपके जीवन में कोई भी मुसीबत हो, कोई भी संकट हो, कोई भी बीमारी हो, क्योंकि यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आपको चंगाई देने के लिए चाबुक के 39 कोड़े खाए हैं। आपकी हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली गई है। आपका हर एक संकट है, कर्जा है, कर्जे की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं डांटी हूँ, निकलो यीशु के नाम से इनके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें कर्जा लेने के लिए नहीं, तुम दूसरे को दोगे,
दोगे, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो हम देने वाले बनेंगे, कर्जा मांगने वाले नहीं, क्योंकि हमारा बाप धनवान है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। तो हम भी उसके बच्चे देने वाले बनेंगे। तो इसके लिए टेंशन लेना छोड़ दो, प्रभु आपको सहायता करेगा। आप जो कुछ मांगोगे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आप यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के प्यार का अनुभव लीजिए, और जो हमने प्रार्थना की है वो प्रार्थना आपने सुन ली, ऐसा में विश्वास प्रभु ने सुन ली है। आप चंगे हो गए हैं, और जिनको भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र दुष्ट आत्माएं किए करा के दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से मैं हकारती हूँ, निकलो इनके नाम, यीशु के नाम से इनके शरीर से निकलो, और इनको छुटकारा मिले यीशु के नाम से। प्रभु यीशु का लहू मैं इन सभी को लगाती हूँ, और प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हर एक बीमारी छूट निकल गई है, हर एक दर्द चला गया है। अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलते हैं, और मुर्दे जिलाने वाला हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। इसके नाम में सब कुछ संभव है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक अब सब पर उतर रहा है। यीशु के नाम से छू लो पवित्र आत्मा, स्पर्श कर पवित्र आत्मा। गॉड इज टचिंग ओ रबा बाबा बाबा शिकेरा वाला ओ रिबा बाबा शंदरा वाला वाला रे सिंदरा वाला वाला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतर रहा है, प्रभु स्पर्श कर पवित्र आत्मा। गॉड इज टचिंग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मैंने जिन लोगों के लिए प्रार्थना की है वो सब प्रार्थना आपने सुन ली है, और अभी ये यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। पिता, आज्ञा करने वाली मैं हूँ, लेकिन कार्य करने वाले आपको। मुझे विश्वास है इस प्रार्थना में मुझे कामयाबी मिल चुकी है, और सब जन ठीक हो गए हैं, सबका टेंशन चला गया है, कर्जा निकल गया है, सबके जीवन में अशांति है वो शांति प्रभु ने दे दी है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। डिप्रेशन की आत्मा चली गई है, बवासीर का आत्मा निकल गया है, HIV ब्लड कैंसर यीशु के नाम से छूट गया है, निकल गया है, और डायबिटीज यीशु के नाम से निकल गया है, और यीशु के नाम से सब के जीवन में शांति आ गई है। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की शांति आपको मिली रहे, और प्रभु यीशु का आनंद आपके जीवन में आए, और आप जिन लोगों ने प्रार्थना में भाग लिया है उनको चंगाई मिली है, जो कुछ है तो आप गवाही आपकी कमेंट्स में बता दीजिए, लोगों को ये गवाही सुनाइए। ये यूट्यूब चैनल पर सब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जयमाला पास्टर जयमाला इनके नाम से सर्च कीजिए, लोगों को शेयर